बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट चैप्टर पे हम लोग पहुँच चुके हैं जिसका नाम है इस्लामी तालीमात और असर हाज़र के तकाज़े। दो लेसन इकट्ठे सीडी में बनाते हैं और आखिरी दो अगली वीडियो में बनाते हैं। खुद एतमादी खुद नसारी पर बात करते हैं, जहनी सेहत और जिस्मानी रियाज़त और मशक्क़त पर बात करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं MCQs की कि इसके अंदर कौन से हैं। दो का लेसन है। पहला लेसन है खुद एतमादी खुद नसारी। जो शख्स बड़े काम अंजाम देना चाहता है, इसमें होना ज़रूरी है, एतमाद होना ज़रूरी है कि आप ये काम कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद एतमादी खुद नसारी के साथ तलकीन की है अल्लाह ताला पर तवक्कल करने की। तवक्कल तो अल्लाह। इंसान को खुद एतमादी खुद नसारी की वजह से पैदा होने वाले से तकब्बर से कौन बचाता है? अल्लाह ताला पे जो तवक्कल है वो इंसान को तकब्बर से बचाता है। इंसान अपने मामलात ऐसे तरीके से अंजाम दे सकता है खुद एतमादी के सबब। किसी कौम की इज्तिमाई इज़्ज़त आबरू का सबब बनती है खुद एतमादी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है खुद एतमादी और खुद नसारी का मफ़हूम तहरीर करें। खुद एतमादी खुद नसारी का लफ्ज़ी माना अपने आप पर एतमाद और इनसार करना, इस्तिलाही तौर पर अपनी सलाहियतों को पहचानना, इनका अदराक करना और अपनी क़ुव्वत और ताकत पर भरोसा करना खुद इनसारी कहलाता है। शॉर्ट नंबर 2, सीरत तैयबा से खुद नसारी की तालीम पर मबनी कोई वाक़या तहरीर करें। पेज नंबर 153 पे वाक़या जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को दरस दिया कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दूसरों की तरफ देखने और उनसे उम्मीद रखने के बजाय अपनी सलाहियतों पर भरोसा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कल करें। अल्लाह ताला इन मुश्किलात से निकलने का रास्ता दिखा देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भीख मांगने वाले शख्स को बुलाकर उसे मेहनत और ज़ोर बाजू पर भरोसा करने का सबक दिया। इसका सामान फ़रोख्त करवा कर इसे मेहनत और ज़ोर बाजू से कमा कर खाने की तरगीब दी है। आप यहाँ से पहले दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दरस दिया कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दूसरों की तरफ देखने के बजाय और इनसे उम्मीद रखने के बजाय अल्लाह ताला पर अपनी तवक्कुल रखें। फिर यहाँ से शुरू करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भीख मांगने वाले शख्स को बुलाकर इसे याद। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है खुद एतमादी के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या नसीहत फरमाई है। ये कुरान पाक में आयत मुबारक हैं, 2-3 जगह पर इनका जिक्र किया गया है। ये भी है, इस्लाम इंसान को कम हिम्मती और मुश्किलात से बचने की तलकीन करता है और इंसान को अज़्म व हिम्मत से काम लेने और अल्लाह ताला पर तवक्कल करने का दर्स देता है। इरशाद बारी ताला है, जब आप किसी बात का अज़्म कर लें तो अल्लाह ताला पर तवक्कल कीजिए। सूरह आल इमरान। उसके बाद जी अगला जो लेसन है वो भी इसी के साथ ही करते हैं और वो लेसन है जिस्मानी सेहत और जिस्मानी रियाज़त, मशक्क़त, खेल कूद, एक्सरसाइज। इस्लाम ने इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने की तरगीब दी है जिस्मानी रियाज़त के ज़रिए। कौन सा मोमन बेहतर करार दिया गया? ताकतवर मोमन को बेहतर करार दिया गया। जिस्मानी रियाज़त से मजबूत होते हैं आपके पट्टे यानी मसल्स। हदीस मुबारक में 2 चीज़ों को बड़ी नेमत करार दिया गया जिन पर अमूमन लोग उस वक्त ध्यान नहीं देते। एक सेहत है और दूसरी फरागत है। सहाबा कराम अमूमन कौन सी खेलों में दिलचस्पी लेते थे? नेज़ाबाजी और घुड़सवारी, हार्स राइडिंग। नेज़ाबाजी, जेवलिन थ्रो। जिस्मानी रियाज़त सेहतमंद माशरे की बुनियाद है। वजाहत करें। ये भी 155 पे है, अगला भी है, अगला भी है, अगला भी है और अगला कंसेप्चुअल अपने पास से जवाब देना है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन तरतीब में चारों में करा देता हूँ। जिस्मानी रियाज़त सेहतमंद माशरे की बुनियाद है, पेज 155। चलें एक एक करके कर लेते हैं। ये जी, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए। जिस्मानी रियासत ही सेहतमंद माशरे की बुनियाद है। वर्जिश और जिस्मानी सेहत इंसानी जिस्म को मुतवाज़न करने के साथ साथ इंसानी पट्ठों की नशोनुमा में मदद करती है, जिसके नतीजे में इंसानी जिस्म में खून की मिकदार बढ़ती है। इस तरह वर्जिश जिस्म में ऑक्सीजन की सतह और खून के बहाव को कामयाब बनाने में मदद करती है। वर्जिश इंसानी सेहत की ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद है और सेहतमंद माशरे की बुनियाद है। यहाँ तक
یہیں سے جو اگلا کلر گرین کی ہوا ہے یا سوری یلو میرا خیال ہے وہ اگلا شارٹ کا جواب ہے. پہلے کوشچن پڑھ لیتے ہیں. جسمانی ریاضت، ذہنی صحت اور کھیل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ورزش کے علاوہ کھیل بھی جسمانی ریاضت اور اس کے نتیجے میں انسانی جسم اور انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث ہے. کھیل کا انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، کیونکہ کھیل کے میدان میں ہر وقت مستعد رہنا پڑتا ہے اور ذہن کو ہر وقت استعمال کرنا ہوتا ہے. اس طرح کھیل سے جب انسانی جسم صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات انسانی دماغ پر بھی مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کی ضمانت ہے. تینوں کا یعنی آپس میں گہرا تعلق ہے، کھیل کا، جسمانی صحت کا اور ذہنی صحت کا، تینوں کا. شارٹ نمبر 3، جسمانی ریاضت کے ذہنی جسمانی اثرات کیا ہیں؟ اثرات کیا پڑتے ہیں ذہن پر اور جسم پر؟ جسمانی ریاضت اور ورزش انسان کے جسم اور ذہن پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے. ورزش سے انسانی جسم میں بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. ورزش انسانی جسم میں بیماری کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے. ورزش کرنے سے ذہن اور دماغ میں نہایت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں پٹھے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. شارٹ نمبر 4، جسمانی ریاضت کے کوئی سے 4 اصول بیان کریں. کھیلوں کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کھیل تعلیم میں نقصان کا باعث نہ بن جائیں. تعلیم پہلے ہے اپنی جگہ پہ، کھیلوں کی وجہ سے ہمارا وقت ضائع نہ ہو. وہ کھیل جن میں جوا، بد نظری اور غیر شرعی امور کی تشہیر ہوتی ہے یا کسی مخلوق پر ظلم کا عنصر شامل ہے، اسلام میں منع ہے. اس وجہ سے جانوروں کی لڑائی پر مشتمل کھیلوں کی اجازت نہیں ہے کسی بھی صورت میں. اب جو ہمارا 5واں شارٹ ہے وہ انہی سارے ٹاپکس کا ایک خلاصہ ہے جو آپ نے اپنے پاس سے جواب دینا ہے کہ جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو موٹی موٹی باتیں بتا دیں کہ ہمیں جو ہے نا پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی کرنا چاہیے. ایسی کھیلیں کھیلنی چاہیے جس میں جسمانی مشقت ہو، پسینہ ہو، ذہن استعمال ہوتا ہو، جسم استعمال ہوتا ہو، جس سے جسم کے پٹھے مضبوط ہوں، دل مضبوط ہو. ہمیں وہ کھیلیں کھیلنی چاہیے. دوسرا، جس سے ہمیں جسمانی بھی سکون ملے، ذہنی بھی سکون ملے، ایکسرسائز ہو. تو اس طرح کی جو ہے نا چند باتیں اپنے پاس سے بتا دینی ہیں. اور آخری جناب 2 لیسن رہ گئے ہیں اور اس کے لیے پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں. تب تک اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب کو اللہ سے رہو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. پاکستان زندہ باد.